मैंने अगले दिन एक कोटेशन पढ़ी और वो ये थी, थॉट्स आर इलेक्ट्रिक, इमोशंस आर मैग्नेटिक, सो ब्रेन एंड हार्ट वर्क टुगेदर टू क्रिएट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। देन आई थॉट कि फिजिक्स का तो हमारे इमोशंस के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। हर कोई कहता है कि फिजिक्स एक ड्राई और बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन आज हम इस बात को गलत प्रूव करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे ये देखेंगे कि फिजिक्स किस तरह से हमारी इमोशनल यूनिवर्स के साथ जुड़ी है। आपके फेवरेट म्यूजिक की बात करूं तो आपको एक साउंड सुनाई देता है, वो असल में साउंड वेव्स हैं। फिजिक्स की एक अनोखी दुनिया का हिस्सा ये साउंड वेव्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, हार्मोनिक्स और फ्रीक्वेंसीज बनाते हैं, जैसा कि एक कॉस्मिक सिम्फनी का हिस्सा। उनका एक खास किस्म का लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस होता है, जिसके साथ साथ म्यूजिक सुनते हुए आपके इमोशंस का लेवल भी अप एंड डाउन होता है। आपका कमरा जहां लाइट्स और कलर्स का मैजिकल डांस हो रहा है, वो है एक इंटरस्टेलर जर्नी, एक साई-फाई एपिक का एक सीन। लाइट्स फोटॉन्स की फॉर्म में चल रहे हैं, एक अनसीन फोर्स के ज़ेरे असर, जो कि हमारे इमोशंस की तरफ भी इशारा कर रही हैं। जस्ट इमेजिन, हर एक लाइट पार्टिकल अपनी एक यूनिक स्टोरी लेकर आ रहा है, जिसको हम देख और महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास एक खास वेवलेंथ और ख़ास फ्रीक्वेंसी मौजूद है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के विजिबल रीजन से बिलोंग करता है। जब आप चाय का कप पकड़ते हो तो आप इंटरेक्ट कर रहे हो थर्मोडायनेमिक्स से। गर्मा गर्म चाय पीना ना सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी है, बल्कि एक इमोशनल एक्सपीरियंस भी। आप अपनी चाय के साथ एक क्वांटम लीप महसूस करते हो, जैसा कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल अपनी एनर्जी स्टेट को बदल रहा हो। अब हम फेशियल एक्सप्रेशंस की तरफ आते हैं, जो कि हमारे जज्बात को एक्सप्रेस करने का एक बहुत ज़रूरी तरीका है। इनमें फिजिक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। मसल्स की मैकेनिक्स, न्यूटन का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, ये सब एक्सप्रेशंस को क्रिएट करने में बहुत हेल्प आउट करते हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस के फ्लूइड डायनामिक्स और ग्रेविटी के रूल्स इन एक्सप्रेशंस को नेचुरल बनाने में भी अपना किरदार अदा करते हैं। हमारे इमोशंस में न्यूरॉन्स या ब्रेन सेल्स एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ये बेसिक यूनिट्स हैं नर्वस सिस्टम के, जो कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। इनकी फंक्शनिंग फिजिक्स के प्रिंसिपल्स लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से जुड़ी होती है। जब कोई काम मिलता है तो न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करते हैं, जो कि फिजिक्स के लॉज को फॉलो करते हुए मूव करते हैं। इस इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन में आयंस मदद करते हैं, जो कि फिजिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज को फॉलो करते हैं। इसका कॉम्प्लेक्स नेटवर्क फिजिक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को डेमोन्स्ट्रेट करता है, जिसमें एनर्जी ट्रांसफर और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का एक प्रोमिनेंट रोल होता है। ये प्रोसेसेस हमारे थॉट्स, एक्शंस और इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा क्वांटम कॉन्शियसनेस एक हाइपोथेसिस है, जो कहता है कि हमारे दिमाग के कॉग्निटिव फंक्शन, स्पेशली कॉन्शियसनेस, क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स पर बेस करती है, जैसा कि इंस्टेंटली हमारे मूड स्विंग्स करते हैं या एक साथ बहुत ज़्यादा फीलिंग्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये एक्चुअली है क्वांटम सुपरपोजिशन। तो क्वांटम थ्योरी के मुताबिक ये हमारे दिमाग के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा इंटेंजल्ड होते हैं, जो कि हमारे इमोशंस और कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को शेप करते हैं। इसके अलावा एक ब्रांच है मेटाफिजिक्स। ये फिलॉसफी से रिलेटेड है, जो कि रियलिटी, एग्जिस्टेंस, कॉज इफेक्ट, रिलेशनशिप, स्पेस टाइम, कॉन्शियसनेस और अदर फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ यूनिवर्स को कंट्रोल करती है। इसका बेसिक फोकस उन चीज़ों पर होता है जो कि फिजिकल साइंसेस या साइंटिफिक मेथड्स या हमारे जो बेसिक सेंसेस हैं उनकी मदद से एक्सप्लोर नहीं हो सकती। और ये सब क्वेश्चंस तो फिलॉसफी की कोर हैं। ये एक्सप्रेस करता है या एक्सप्लेन करता है कि दुनिया में क्या, क्यों और कब एग्जिस्ट करता है, उसकी फंडामेंटल नेचर क्या है, और फिर किसी भी चीज़ की रियलिटी को समझने की कोशिश की जाती है। तो इन शॉर्ट के फिज़िक्स और इमोशंस दो ऐसे पहलू हैं जो ज़िंदगी के हर लम्हे में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं।
जहाँ फिज़िक्स हमें असर डालने वाली फोर्सेस को समझने का इल्म देती है, वहाँ इमोशंस उन फोर्सेस का असर हमारी रूह पर ज़ाहिर करते हैं। इन दोनों का इत्तेहाद हमें इंसानियत और कायनात की गहराई को समझने का या समझाने का बाइस बनते हैं।